जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के मॉडल पेपर लगातार जारी है। तो शाम के 8 बज चुके हैं। मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए। शानदार तरीके से साथियों क्लास का आगाज करेंगे। एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना पूरे 150 सवालों को क्लियर किया जाएगा आज की क्लास में। तो सबसे पहले भाई जीके के सवाल क्लियर करना चाहूंगा। बताओ देखें, राजस्थान कितने प्रशासनिक संभागों में बांटा गया है? राजस्थान कितने प्रशासनिक संभागों में बांटा गया है? फटाफट जवाब दो देखें। बिल्कुल सभी साथियों का जवाब बिल्कुल सत्य है। ये हो जाएगा आपके 7 में। कितनों में? 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरावली प्रदेश का भाग नहीं है, इनमें से भाई कौन सा आपके अरावली प्रदेश का भाग नहीं? आराम से सोच समझकर जवाब देना है मेरे सभी एलडीसी के साथियों को। तो ये हो जाएगा आपके विंध्यन खंड। कौन सा हो जाएगा? विंध्यन खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताओ देखिए इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन है वो गलत है। आराम से सोच समझकर जवाब देना है मेरे सभी एलडीसी के साथियों को। 4 कथन आपके सामने है, पहचान करो देखिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा गलत है। बिल्कुल, एक तो पहला कथन सत्य है, एक आपके दूसरा कथन सत्य है, बाकी तीनों के तीनों आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, राजस्थान में निम्नलिखित किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? तो कौन से जिलों में आपके लाल लोमी मृदा पाई जाती है बताओ देखें। 19 तारीख को प्यारे साथियों सिंगल सवाल हमारे मॉडल पेपरों से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। कोई सा भी सवाल उठाकर देख लेना। 12 तारीख को पूरा 100% रिजल्ट दिया था। अब बारी आती है 19 मार्च वाले एग्जाम की। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अगला सवाल लेते हैं। सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले कौन से? सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले कौन से भाई? सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले बताओ देखें। तो वे मेरे साथी उदयपुर और बांसवाड़ा। कौन से हैं? उदयपुर और बांसवाड़ा। चलिए साथियों अगला सवाल आता हुआ कि राजस्थान के किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में शामिल किया गया है? तो कौन सी झील को आपके रामसर आर्द्र भूमि की सूची में शामिल किया गया? क्या नाम है प्यारे साथियों उस झील का? फटाफट जवाब दो देखे मेरे सभी एलडीसी के साथी। तो ये हो जाएगा आपके सांबर झील। कौन सी झील? सांबर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं सभी साथियों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा भाई। टेलीग्राम ग्रुप में आपके डेली क्विज रहती है, बाकी मॉडल पेपरों की पीडीएफ वगैरह, करंट अफेयर की पीडीएफ है, सब कुछ मिल जाएगा भाई वहां पर आपको। राजस्थान में चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चुलिया जलप्रपात है ये भाई कौन सी नदी पर है बताओ देखें। तो ये है मेरे साथी चंबल पर। किस पर है? चंबल पर। राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी कौन सी है? सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी कौन सी है भाई राजस्थान में? कितना शानदार सवाल है साथियों, आप खुद देखिए सवाल के लेवल को। तो वे हो जाएगी आपके ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। राजस्थान में पाए जाने वाला अधात्विक खनिज कौन सा है? राजस्थान में पाया जाने वाला अधात्विक खनिज कौन सा है मेरे साथी? तो वे आपके फेल्सपार। कौन सा है? फेल्सपार। जनकपुरा और सरवाड़ खाने किस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है? जनकपुरा हो गया और आपके सरवाड़ हो गया, इनमें भाई कौन सा खनिज का उत्पादन किया जाता है बताओ देगा फटाफट है। बिल्कुल, किसका किया जाता है? तांबड़ा का। किसका किया जाता है मेरे साथी? तांबड़ा का। निम्न जिला समूह में से कौन सा 2011 में 100 से कम जनसंख्या घनत्व रखता है? इनमें से भाई कौन सा आपके 100 से कम जनसंख्या घनत्व रखता है? कौन सा ऐसा जिला है? तो वह मेरे साथी जैसलमेर, बीकानेर एवं बाड़मेर। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं? इनमें से भाई कौन सा सुमेलित नहीं? आराम से मेरे सभी साथी एक बार चारों ऑप्शन देख लो और बताओ देखें कौन सा सही सुमेलित नहीं। बिल्कुल ऑप्शन ए वाला है वो आपके सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित है। अपने दिमाग में छाप लेना इन तीनों सवालों को, एग्जाम में डिट्टो सवाल देखने को मिलेंगे। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग कहाँ स्थित है? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग है ये मेरे साथी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके पचपदरा में स्थित है भाई। कहाँ पर है? पचपदरा में। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। लूम डम्बल बॉक्स जेकोर तथा डाबी किससे संबंधित है भाई?
लूम, डबल बॉक्स, जेकार्ड तथा डाबी ये संबंध रखते हैं मेरे साथी हस्तशिल्पकारों हेतु योजना से। हस्तशिल्पकारों हेतु योजना। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना कब लागू की गई? युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना इसकी भाई कब लागू की गई बताओ देखें। ये की गई आपके आरएफसी के द्वारा। किसके द्वारा? आरएफसी के द्वारा। राजस्थान में मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम अन्नपूर्णा भंडार का उद्घाटन कहाँ किया? अन्नपूर्णा जो भंडार है इसका भाई सर्वप्रथम उद्घाटन कहाँ किया गया? कितना शानदार सवाल है साथियों, आप खुद देखिए भाई। तो बम्बोरी में किया गया। कहां पर किया गया? बम्बोरी में। राजस्थान में प्रथम सौर पार्क सोलर पार्क की स्थापना कहां की गई? प्रथम सौर पार्क की स्थापना कहां की गई? बड़ला जोधपुर में। कहां पर की गई? बड़ला जोधपुर में। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर रोपवे प्रस्तावित है? कौन से स्थान पर आपके रोपवे प्रस्तावित है बताओ देगा फटाफट है। तो ये है आपके कनक वृंदावन जयपुर में। कहां पर है? कनक वृंदावन जयपुर। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? इनमें से प्यारे साथियों सत्य कथन कौन सा है? पहचान करो देखें सत्य कथन की। तो पहला कथन ये आपके सत्य है, या दूसरा है, या फिर चौथा है, या फिर पांचवा है। तो पहला कथन आपके बिल्कुल सत्य है भाई। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो बीकानेर में है। दिल दिमाग मस्तिष्क में ये सवाल छाप लेना, एग्जाम में डिट्टो देखने को मिलेंगे। जर्मनी के द्वारा पोषित आपनी योजना राजस्थान के कौन से जिले में चल रही है? आपनी योजना है ये भाई कौन से जिले में चल रही है? जिले का नाम है चूरू हनुमानगढ़। कौन सा जिला? चूरू और हनुमानगढ़। निम्न में से राजस्थान का कौन सा कलाकार मिट्टी के डिजाइनर पात्रों का कार्य कर रहा है? कौन सा कलाकार है जो मिट्टी के डिजाइनर पात्रों का कार्य कर रहा है? वह है मेरे साथी आपके ओम प्रकाश यादव। कौन सा है? ओम प्रकाश यादव। लीजिए भाई टाइम बर्बाद किए बिना सीधा अगला सवाल लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ? आजाद मोर्चा का भाई गठन कहां पर हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु यह हुआ था मेरे साथी जयपुर में। कहां पर हुआ था? जयपुर में। अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अजमेर शहर का संस्थापक कौन था मेरे शेर? अजमेर शहर का संस्थापक यह था आपके अजय राज। कौन था? अजय राज। निम्न युग्मों को सुमेलित कीजिए। अब भाई सुमेलित करने वाले सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट रोल अदा करते हैं आपके एलडीसी में, तो आराम से सभी साथी एक बार देख लेना। चलिए हम और आप दोनों मिलकर सुमेलित करते हैं। नेजा बताओ देखें, नेजा किससे संबंधित है भाई? नेजा तो नेजा है आपके भील से। बिल्कुल भाई शानदार जवाब है। इंडोनी किससे है? इंडोनी है आपके कालबेलिया से। और तेरेताली किससे? दिमाग में सोचते रहो भाई। तो तेरेताली आपके कांबड़ से और वालर है आपके गिराशिया से। तो एक बार मेरे सभी एलडीसी के साथी इस सवाल को अपनी तीखी निगाहों से निकाल ले ताकि एग्जाम में उनके गलत ना हो पाए। चलिए साथियों अगला सवाल लेते हैं। निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां है? निम्बार्क संप्रदाय है इसकी भाई मुख्य पीठ कहां पर है? निम्बार्क संप्रदाय की तो मुख्य पीठ है आपके सलेमाबाद में। कहां पर है? सलेमाबाद में। कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा भाई? मेवाड़ के इतिहास का मैराथन बिल्कुल दिवेर के युद्ध को। किसको? दिवेर के युद्ध को। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया भाई? तो कौन सा वह समाचार पत्र था जिसके माध्यम से आपके जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था उसको भाई लोकप्रिय बनाया था? तो वह था आपके प्रताप। क्या नाम था उसका? प्रताप। जयपुर का परंपरागत शिल्प कौन सा है? जयपुर का परंपरागत शिल्प बताओ देखें। बिल्कुल वह है आपके ब्लू पोट्री। कौन सा है? ब्लू पोट्री। गुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस शहर से? गुड़ला नामक एक नृत्य शैली है, इसका संबंध बताओ देंगे कौन से शहर से? गुड़ला नामक तो गुड़ला का है आपके जोधपुर से। किससे है मेरे साथी? जोधपुर से। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा है? अंग्रेजों से संधि की थी भाई कौन से राज्य ने? बिल्कुल वह था आपके अलवर। अलवर था भाई प्रथम राज्य जिसने आपके अंग्रेजों से संधि की थी। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को पद्मश्री उनके किस क्षेत्र में योगदान देने के लिए दिया गया?
लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है, इनको भाई पद्मश्री मिला है। तो कौन से क्षेत्र के लिए मिला है? क्षेत्र है आपके साहित्यिक क्षेत्र। कौन सा है? साहित्यिक क्षेत्र। लीजिए प्यारे साथियों, अगला सवाल लेते हैं। एक भी सेकंड भाई वेस्ट नहीं किया जाएगा। किस समाचार पत्र के का प्रकाशन है वो विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया? तो विजय सिंह पथिक है, उनके द्वारा भाई कौन सा समाचार पत्र निकाला जाता था? तो वे था मेरे साथी राजस्थान केसरी। बिल्कुल ही बेसिक है, एलडीसी में ये सवाल शायद आ चुका है आपके। दयालदास की ख्यात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास संकलित है? दयालदास की ख्यात में, तो वह मेरे साथी आपके बीकानेर। कौन से में? बीकानेर। निम्न में से कौन सा स्थान पत्रमार होली के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सा स्थान आपके पत्रमार होली के लिए प्रसिद्ध है? बताओ देखें। वह है आपके बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। राजस्थान के किस संत के द्वारा सत्यभामाजी रूषण की रचना की गई है भाई? कौन के संत के द्वारा यह आपकी रचना की गई है? स्टार कर लेना प्यारे साथियों इस सवाल को। तो वह हो जाएगा आपके मीराबाई। क्या हो जाएगा? मीराबाई। निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से मृद बांड को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया भाई? कौन से स्थल से मृद बांड है उनको भाई लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? कौन से स्थल से प्राप्त हुए हैं ये बताओ देखें। बिल्कुल कालीबंगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा। ऋषभदेव के मंदिर राजस्थान के किस स्थान में स्थित है? ऋषभदेव के जो मंदिर है वो भाई कौन से स्थान में स्थित है? ये हो जाएगा आपके दुलेव। क्या हो जाएगा? दुलेव। 1948 में किस राज्य के शासक को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? कौन से राज्य के शासक को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? तो ये हो जाएगा आपके धौलपुर। क्या हो जाएगा? धौलपुर। लीजिए प्यारे साथियों, अगला सवाल आता हुआ कि चौतारा कामायचा कौन से लोक वाद्य परंपरा से जुड़े हैं भाई? चौतारा कामायचा ये भाई कौन से लोक वाद्य परंपरा से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं मेरे साथी तत्ववाद्य। क्या हो जाएगा? तत्ववाद्य। निम्न में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावाटी के पंचपाने ठिकाने में से एक नहीं था भाई? शेखावाटी के पंचपाने ठिकानों में से एक नहीं था। दिमाग में सोचना यार एक सवाल का आंसर। तो श्री माधोपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्री माधोपुर। प्रदेश की पहली सड़क सुरक्षा नीति का आधार वर्ष क्या था भाई? पहली सड़क सुरक्षा जो नीति है इसका आधार वर्ष क्या था? तो वह था आपके वर्ष 2015। वर्ष 2015। राज्य सरकार किस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अनुपर्ति योजना शुरू करेगी? कौन से वर्ग के लिए? बिल्कुल आर्थिक पिछड़ा वर्ग, ओबीसी। रजत चौहान का संबंध किस खेल से है? रजत चौहान है, इनका संबंध प्यारे साथियों कौन से खेल से? तो तीरंदाजी से संबंध रखते हैं आपके रजत चौहान। पीएम मोदी ने इफ्को की किस इकाई में विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का लोकार्पण 28 मई 2022 को किया? करंट अफेयर के शानदार सवाल है साथियों, एग्जाम में डिट्टो सवाल छपेंगे, ये मैं वादा करता हूं आपसे। तो कलोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलोल। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने रख रहा हूं। राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी की स्थापना कब की गई? डीएसटी की स्थापना भाई कब की गई? यह की गई वर्ष 1983। वर्ष 1983। बजट घोषणा 2021-22 में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब कहां बनाया जाना प्रस्तावित है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है ये भाई कहां बनाया जाएगा? ये बनेगा मेरे शहर जयपुर में। कहां पर बनेगा? जयपुर में। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित किस स्वदेशी विमान वाहक को डिलीवरी भारतीय नौसेना को 28 जुलाई 2022 को की गई? बताओ देखें। बिल्कुल आईएससी विक्रांत। आईएससी विक्रांत। राजस्थान शुभ शक्ति योजना के तहत सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो कितनी भाई वित्तीय सहायता प्रदान करती है इस योजना के तहत? बिल्कुल 55,000 रुपए। कितने? 55,000 रुपए। निम्न में से कौन भारत का नया दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होगा? तो दूसरा आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन होगा? सीडीएस। वे होगा आपके लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। कौन होगा? अनिल चौहान। वर्ष 2022 के फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब 3 जुलाई 2022 को किसने जीता? स्टार कर लेना प्यारे साथियों इस सवाल को।
एग्जाम में डिट्टो सवाल छपेंगे, ये आप खुद देख लेना। तो सिनीसेटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिनीसेटी। लीजिए प्यारे साथियों, हिंदी के सवालों पर आगे बढ़ते हैं। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दे और टेलीग्राम ग्रुप को भाई फटाफट ज्वाइन कर ले। ये लीजिए भाई, हिंदी का सवाल आपके सामने है। हिंदी का पहला सवाल है कि अहोरात्र का संधि विच्छेद क्या है। अहोरात्र है, इसका प्यारे साथियों संधि विच्छेद क्या है, बताओ देखें। अहोरात्र, बिल्कुल, अहन धन रात्रि, अहन धन रात्रि। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द है वो व्यंजन संधि के हैं। कौन से विकल्प में सारे शब्द है वो भाई आपके व्यंजन संधि के। आराम से एक बार सभी साथी अपनी तीखी निगाहों से निकाल लो और बताओ देखें। बिल्कुल, वागदरी, मृण्मयी और प्रतिष्ठान, ये तीनों आपके व्यंजन संधि के हैं। निम्नलिखित में से किस में सही संधि नहीं हुई है। इनमें से भाई किस में आपके सही संधि विच्छेद नहीं किया गया। तो पहला हो जाएगा गुरुजन उपदेश, गुरुपदेश, इसमें आपके सही संधि नहीं हुई है। किस शब्द की सही संधि का उल्लेख नहीं है, यानी संधि का नाम है वो भाई गलत दिया गया। तो कौन से विकल्प में, विकल्प है मेरे साथी जगतिताय विसर्ग संधि। किस सामासिक पद में अन्य पद है वो प्रधान होता है। तो कौन से सामासिक पद में अन्य पद है वो प्रधान होता है, बताओ देखें। बिल्कुल, बहुब्रीहि समास में। किसमें, बहुब्रीहि समास में। निम्नलिखित में से किस सामासिक पद का है वो आपके जो विग्रह है वो सही नहीं है। सोचो देखें एक बार। तो सभा पंडित, सभा का पंडित, यह आपके एक सरासर गलत हो जाएगा। किस विकल्प के समस्त पदों में कर्मधारय सामासिक पद है। कौन से विकल्प में भाई आपके कर्मधारय सामासिक पद। बिल्कुल, ये हो जाएगा आपके महाजन, पुणेंद्र और पुरुषोत्तम। नेक्स्ट सवाल आता हुआ कि जेब कतरा सामासिक पद है। अब भाई जेब कतरा है वो कौन सा सामासिक पद है, कौन सा समास है आपके जेब कतरा में। तो ये है आपके कर्म तत्पुरुष। कौन सा है, कर्म तत्पुरुष। लीजिए प्यारे साथियों, अगला सवाल लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो उपसर्ग युक्त नहीं है। कौन सा शब्द आपके उपसर्ग युक्त नहीं है। बिल्कुल, ये हो जाएगा आपके नीरज। क्या हो जाएगा, नीरज। किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। कौन से शब्द में आपके अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। आराम से देखिए, सोचिए, समझिए और जवाब दीजिए। देखें तो अनुपयोगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुपयोगी। निम्नलिखित में से उपसर्ग एवं मूल शब्द है वो सही पृथक नहीं। तो किस में आपके उपसर्ग और मूल शब्द है वो सही पृथक नहीं है। बिल्कुल, दुर्व्यवहार वाला आपके सही पृथक नहीं है। हिंदी उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ। हिंदी उपसर्ग है, इसका प्रयोग प्यारे साथियों किस में नहीं हुआ। तो ये हो जाएगा आपके बाशिंदा, निबंध। क्या हो जाएगा, बाशिंदा और निबंध। निम्नलिखित का मूल शब्द व प्रत्यय का सही विग्रह नहीं। इनमें से भाई कौन से शब्द का आपके मूल शब्द और प्रत्यय का सही विग्रह नहीं। आराम से देखिए, देखें मेरे सभी साथी एक बार चारों विकल्प को और बताओ देखें क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपके डडियल, डाडी धन यल, इसका भाई आपके सही प्रत्यय विग्रह नहीं किया गया। भाववाचक तद्धित प्रत्यय किस विकल्प में नहीं। भाववाचक तद्धित प्रत्यय वो भाई कौन से विकल्प में नहीं। इनमें से कौन से विकल्प में आपके भाववाचक तद्धित प्रत्यय नहीं। वे हो जाएगा मेरे साथी घुमाव, चढ़ाव और बहाव। कब्रिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। स्टार कर लेना प्यारे साथियों से सवाल को। कब्रिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्किस्तान, तो बिल्कुल ही बेसिक है स्थान। ये स्थान नहीं होगा भाई, ये होगा स्थान। निम्नलिखित में से प्रत्यय के योग से सही शब्द नहीं बना। इनमें से कौन सा शब्द आपके प्रत्यय के योग से सही शब्द है वो नहीं बना हुआ। तो अतिथि धन ए अतिथि, यह आपके बिल्कुल सत्य हो जाएगा, यानी कि गलत है ये। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द है वो शुद्ध है। इनमें से भाई कौन सा ऐसा विकल्प है जिसके सारे शब्द है वो बिल्कुल शुद्ध है, एक भी उसमें अशुद्धि नहीं है। एक बार सभी साथी देख लो। देखें 10 सेकंड का टाइम है आपके पास मात्र, फटाफट जवाब दो। देखें ये हो जाएगा मेरे साथी ऑप्शन सी। अगर आपका आंसर ऑप्शन सी है तो आप बिल्कुल सत्य हो भाई। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपके
अतिशयोक्ति। क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द है वो अशुद्ध है? इनमें से भाई कौन से विकल्प के सभी शब्द है वो अशुद्ध है? आराम से देखो एक बार मेरे सभी युवा साथी, मात्र 10 सेकंड का टाइम है आपके पास आंसर देने के लिए। तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन ए। अगर आपका आंसर ऑप्शन ए है तो आप भाई बिल्कुल सत्य हो, सिलेक्शन के करीब हो। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इनमें से भाई आपके शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, फटाफट जवाब दो। देखें इनमें से भाई शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो वह शब्द है मेरे साथी आपके विनिर्दिष्ट। क्या हो जाएगा? विनिर्दिष्ट। मयूक, अंशु, मरीचि शब्द किसके पर्याय है? मयूक हो गया, अंशु हो गया और मरीचि हो गया। ये प्यारे साथियों किसके पर्यायवाची शब्द है? बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ किरण के। किसके? किरण के। किस विकल्प में सभी शब्द है वो पर्याय नहीं है? कौन से विकल्प में सभी शब्द है वो पर्यायवाची नहीं है? आराम से देख लो, देखें एक बार सभी विकल्पों को और बताओ। देखें बिल्कुल मेरे शेर, अक्षत, दीर्घ, लोचन। अक्षत, दीर्घ और लोचन। बाल का पर्यायवाची शब्द नहीं। इनमें से कौन सा आपके बाल का पर्यायवाची शब्द नहीं? बताओ देगा फटाफट है। बिल्कुल कूच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूच। निम्नलिखित में से सही विलोम युगम नहीं है। इनमें से कौन सा आपके सही विलोम युगम नहीं है? ये हो जाएगा आपके दवंश और विध्वंस। दवंश और विध्वंस। मर्त्य शब्द का सही विलोम क्या है? मर्त्य शब्द का सही विलोम क्या है? मर्त्य। ये हो जाएगा आपके अमर। क्या हो जाएगा? अमर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द है? इनमें से भाई कौन से विकल्प में सही विलोम शब्द है? बताओ देखें कौन से विकल्प में सही विलोम शब्द है? मात्र 5 सेकंड है आपके पास। ये हो जाएगा आप मेरे साथी आपके तीक्ष्ण कुठित। तीक्ष्ण कुंठित ये आपके बिल्कुल शुद्ध है। वह जो किए हुए का उपकार न माने उसको आप क्या बोलोगे भाई? बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, सोचने की भी जरूरत नहीं है। कृतघ्न। क्या बोलेंगे? कृतघ्न। अगला सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, करो देखें। वह जो तुरंत उत्तर देने की बुद्धि रखता है उसको भाई आप किस नाम से पुकार सकते हो? तो उसको पुकारते हैं हमें प्रत्युत्पन्नमति। किस वाक्यांश हेतु सही शब्द नहीं है? यानी कि एक शब्द है वो गलत दिया गया है। बताओ देखें फटाफट है। बिल्कुल ऑप्शन बी आपका बिल्कुल शुद्ध है मेरे साथी। व्याकरण का ज्ञाता क्या कहलाता है? व्याकरण का ज्ञान रखने वाला उसको आप किस नाम से पुकारते हो? तो इसको पुकारते हैं व्याकरण। देख लेना एक बार आराम से। व्याकरण। राधा, रात, यमुना, कोयल शब्द है वो किसके वाचक है? राधा, रात, यमुना और कोयल ये है मेरे साथी आपके श्यामा के। किसके है? श्यामा के। अर्क शब्द का वाचक शब्द नहीं। अर्क शब्द है इसका भाई वाचक शब्द नहीं। कौन सा नहीं है? नहीं का अर्थ हो जाएगा मेरे शेर रेखा विशेष। क्या हो जाएगा? रेखा विशेष। पिता, गुरु, मित्र, भाई, पूज्य हेतु किया जाने वाला एक शब्द कौन सा है? बताओ देखें। पिता, गुरु, मित्र, भाई, पूज्य हेतु किया जाने वाला एक शब्द, तो वह मेरे साथी तात। क्या हो जाएगा? तात। निम्नलिखित में से अनेकार्थ शब्द नहीं। इनमें से कौन सा आपके अनेकार्थ शब्द नहीं? बिल्कुल वे हो जाएगा आपके सूर्य। क्या हो जाएगा? सूर्य। अभिहित, अविहित शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अभिहित और अविहित इन दोनों का अर्थ क्या है मेरे शेर? तो अर्थ है आपके कथित और अनुचित। कथित और अनुचित। सूर्य पाप का अर्थ देने वाला सही शब्द युग्म क्या है? सूर्य और पाप का अर्थ देने वाला सही शब्द युग्म क्या है? अग और अद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग और अद। व्यंजन का अर्थ पकवान है तो व्यंजन का अर्थ क्या है? यदि इस व्यंजन का अर्थ पकवान होता है तो इस व्यंजन का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा मेरे शेर पंख। क्या होगा? पंख। निम्नलिखित में से किस शब्द युग्म का अर्थ है वो सही नहीं है? कौन से शब्द युग्म का अर्थ है वो सही नहीं है? बिल्कुल प्रथा और प्रथा इन दोनों के अर्थ है वो उल्टे दिए गए हैं यहां पर। लीजिए प्यारे साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से भाववाच्य वाले वाक्य का चयन करो। देखें भाववाच्य वाले वाक्य का चयन करना है। बिल्कुल पहला ही हो गया भाई, उससे उठा नहीं जाता। इसमें भाववाच्य नीचे जाने की जरूरत ही ना पड़ी।
किस वाक्य में वास्तविक कर्ता का प्रयोग करण कारक के रूप में होता है? कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें वास्तविक कर्ता का प्रयोग है ये करण कारक के रूप में होता है? वह है आपके कर्मवाच्य। कौन सा है? कर्मवाच्य। लता के द्वारा मधुर गीत गाया गया, इसमें वाच्य कौन सा है? लता द्वारा मधुर गीत गाया गया, तो वाच्य है मेरे साथी कर्मवाच्य। कौन सा है? कर्मवाच्य। निम्नलिखित में से सही वाक्य का चयन करो। देखें, सही वाक्य का चयन करना है। बिल्कुल, बुढ़िया चरखा चला रही है। बुढ़िया चरखा चला रही है, बिल्कुल शुद्ध है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनावश्यक शब्द प्रयुक्त हुआ है? इनमें से कौन से वाक्य में आपके अनावश्यक शब्द है वो प्रयोग में लाया गया है? देखो एक बार सभी साथी चारों वाक्य। बिल्कुल, लड़की ने घातक विष से वो खा लिया, इसका गलत हो गया। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनुपयुक्त शब्द प्रयुक्त हुआ है? एक और शानदार सवाल आपके सामने है। राइट आंसर आपकी आयु क्या है ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य नहीं है। इनमें से भाई अशुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी मुझे बिल्कुल सही दिख रहा है। लीजिए प्यारे साथियों, अगला सवाल आता हुआ, दाल में कुल कुछ काला होना मुहावरे का अर्थ क्या भाई? दाल में कुछ काला होना, तो इसका अर्थ है मेरे शेर आपके आशंका या संदेह होना। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का सही अर्थ नहीं है? कौन से मुहावरे का सही अर्थ नहीं है? बिल्कुल, रामबाण होना, असंभव होना। निम्नलिखित में से किस विकल्प में लोकोक्ति नहीं है? इनमें से भाई कौन सी आपके लोकोक्ति नहीं है? वे हो जाएगी आपके शैतान के कान कतरना। अवसर बीत जाने पर पछतावा व्यर्थ है, इसका भाई अर्थ बताने वाली लोकोक्ति कौन सी है? तो वे हो जाएगी आपके अब पछताए होत का जब चिड़ियां चुग गई खेत। तो ये प्यारे साथियों एक शानदार क्लास कवर की है। आज थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से आपकी क्लास छोटी है, बाकी कल आपको रेगुलर क्लास देखने को मिलेगी पूरे 150 सवाल की। और EORO के मॉडल पेपर प्यारे साथियों बेहद जल्दी शुरू किए जाने जा रहे हैं। तो मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले और क्लास को लाइक कर दे। मिलते हैं साथियों कल शाम को 8 बजे एक शानदार राजस्थान हाईकोर्ट LDC मॉडल पेपर 2023 के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।